यार क्या है और क्या करेंगे। देखो, आधा अधूरा मन वाला हमें सेना सैनिक नहीं चाहिए, हमें आधा अधूरा मन वाला कमांडर नहीं चाहिए। लड़ना है तो फिर, और लड़ना है तो फिर जीतना। क्योंकि जेल में इस्तीफा देने का मतलब था कि ये सारे देश के अंदर एक संदेश देते कि दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री को जेल में डाला, इस्तीफा दे दिया, पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्रियों को जेल में डालो और इस्तीफा लिखवा लो। अरविंद केजरीवाल ने एक नया इतिहास रचा। भाजपा के दबाव में हम नहीं काम करते हैं। अब ये सारे भाजपा वाले सोच रहे थे अब तो केजरीवाल बाहर आ रहा है, केजरीवाल बाहर आ रहा है, केजरीवाल बाहर आ रहा है। कहने लगे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल ने खड़ा होकर के बोला लो इस्तीफा लो। वो सोचते थे केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल अकेला दुनिया का नेता है। अकेला गूगल मार लेना, आजकल तो गूगल का जमाना है, गूगल डालना। दुनिया का वो कौन सा नेता है जो चौराहे पर खड़ा होकर के ये कहने की हिम्मत रखता है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना, अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। आज तक दुनिया में किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने सरेआम ऐलान किया, जब तक सर्वोच्च अदालत ने जेल से बाहर कर दिया सभी लोगों को, जिन जिन लोगों को उन्होंने झूठा केस बना करके एक्साइज पॉलिसी का जेल में डाला था। लेकिन केजरीवाल ने कहा हमारी माई बाप दिल्ली की जनता है, इसलिए जनता की अदालत में मैं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया कि जब तक दिल्ली के लोग अपने समर्थन से, अपने वोट से इस बात का ऐलान नहीं करते कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हाथ नहीं लगाऊंगा। और अरविंद केजरीवाल ने त्यागपत्र दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री जिस आवास में रहता हूं वो सरकारी आवास था, उस आवास में नहीं रहूंगा। जो पैंतरे, जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से घेरेबंदी की थी, वो अभिमन्यु था जिसे कौरवों ने चक्रव्यूह में घेर करके मार दिया। केजरीवाल अभिमन्यु नहीं, केजरीवाल अर्जुन है। सारे भारतीय जनता पार्टी वालों के चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। और अब अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया है कि हमें जनता की अदालत में जाना है। जनता की अदालत में जाकर के हमें हाजिरी लगानी है, क्योंकि हमारा हाई कमान जनता है। जनता के दम पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। इसलिए आगे की लड़ाई आपके कंधों पर है। आपको अब कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस लड़ाई को लड़ना और इस लड़ाई को जीतना, हमारे सेनापति ने तो ऐलान कर दिया कि लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। और लड़ाई ऐसी भी होगी कि इनका हिसाब किताब बराबर करने के लिए जो 8 सीट पिछली बार मिल गई थी उसका भी खाता बही बंद करना है। लेकिन लड़ाई के लिए कमांडर्स का तैयार होना बहुत जरूरी है। पूरा चुनावी महासमर पोलिंग स्टेशन पे लड़ा जाता है, चाहे कोई चुनावी बड़ा हो। इसलिए आज यहां पर सभी हमारे मंडल के प्रभारी उपस्थित हैं। मैं विनम्रता से 2 बात कहना चाहता हूं। कई हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश में पदाधिकारी बन गए, लोकसभा में पदाधिकारी बन गए, कुछ मेन विंग में हैं, कुछ फ्रंटल में हैं, कुछ जिले में बन गए, कुछ विधानसभा पे बन गए। ये पद हैं। युद्ध में सेना को मोर्चा संभालना पड़ता है। पद चाहे जो भी हो,
तो लड़ाई जो होनी है जनता के बीच में, जो अदालत में जाना है, वो लड़ाई होगी हर मंडल पे। कई सारे लोगों की रिपोर्ट हमारे पास आती है। मैं व्यक्तिगत भी कुछ लोगों का नाम मुझे मन था कि मैं बता दूं यहां खड़ा करके, लेकिन आज रहने देता हूं। बता दो, सच बताओ। अभी खबर आ रही है 21 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, तो शपथ हो जाने दो, उसके बाद बताओ। लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप सब समझदार और जिम्मेदार लोग हैं। वक्त आ गया है कमर कसने का। अगर हमारे सेनापति ने कमर कस लिया, और ये छोटी बात नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग कई बार ना ये नहीं मिला और वो नहीं मिला तो नाराज हो जाते हैं, मन बहुत छोटा हो जाता है। बहुतों की कहानी है अपनी अपनी। अपना याद करना कब आपका मन दुखी हुआ था। जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देना ये छोटी बात नहीं है। इसलिए युद्ध का ऐलान हो चुका है, तो आप सारे जब कमांडरों को कमर कसनी पड़ेगी। और ये बात मैं अच्छी मानूंगा, जिसको भी इसका मन नहीं है और ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा पदाधिकारी हूं, एक मंडल का युद्ध क्यों लड़ूंगा, प्लीज आप बता दो। आप बता दो ईमानदारी से कि भाई मेरे समझ और क्षमता के अनुसार ये काम नहीं लग रहा है। क्योंकि लड़ाई तो हो रही तो लड़ाई होगी, ऐसा तो है नहीं। अगर मान लो शादी में गए हो तो वहां शोक सभा तो होगी नहीं, और शोक सभा में गए हो तो वहां डांस तो होगा नहीं। अब पद का जब तक मौसम था सबको पास पद है। अब युद्ध का मौसम है और युद्ध तो मंडल का होना है, तो मंडल का मोर्चा संभालना पड़ेगा, वही असली मोर्चा है। और आप जिस तरह से मोर्चा संभालोगे वैसे ही मंडल का अध्यक्ष काम करेगा, वैसे ही मंडल का संगठन मंत्री काम करेगा, वैसे ही बूथ की टीम काम करेगी, और लड़ाई वहीं लड़ी जाएगी और वहीं जीती जाएगी। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो चुनाव के दिन, प्रदेश का अध्यक्ष मैं भी हूं, लेकिन चुनाव के दिन मुझे बाबरपुर में ही रहना पड़ता है। मैं नजफगढ़ नहीं जा सकता भाई, मैं उस दिन चुनाव वाले दिन मैं नरेला नहीं जा सकता, चुनाव वाले दिन मैं बदरपुर नहीं जा सकता। उसी तरह से कितना भी बड़ा लीडर हो, चुनाव वाले दिन अपने मोहल्ले में, अपने पोलिंग स्टेशन पर खूंटा गाड़ के बैठना पड़ता है, तब चुनाव आप जीत पाते हो, जिता पाते हो। और बुरा मत मानना, पदाधिकारी कई बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन एक बूथ भी जिताने की कईयों की क्षमता नहीं है। आप इतने पुराने हो, उसका सम्मान करना पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन इतने बड़े होकर के एक बूथ जिताना भी तो आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? या नहीं है? एक हाथ से ताली बजती रहेगी, कब तक बजेगी एक हाथ से ताली? हैं? आप तो दुखी हो जाते हो, अरे मैं तो इतना पुराना कार्य करता हूं, मेरा सम्मान नहीं होता है। जरूरी है, उसकी मैं कदर करता हूं, लेकिन पार्टी भी उम्मीद रखती है कि आप इतने पुराने हो और इतने बड़े हो और इतना बड़ा पदाधिकारी हो, तो अपने मंडल तो जिताने भर की क्षमता बनाओगे, उतने तो टीम बनाओगे, उतना तो मेहनत करोगे, उतना तो काम करोगे कि नहीं? गलत कह रहा हूं क्या? गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये कह इसलिए रहा हूं, आज किस लिए कह रहा हूं, पहले भी बहुत सारी मीटिंग हुई, मैंने नहीं किया, आज इसलिए कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के षड्यंत्रों को फेल कर दिया, और अब आमने सामने की लड़ाई है। तुम लड़ोगे तो हम जीतेंगे, तुम बैठोगे तो हम हारेंगे, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा। इसलिए मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप में से कोई हिम्मत करके कहता हो कि हां मैं ये काम नहीं कर सकता।
लेकिन अगर जिम्मेदारी लेते हो तो फिर करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। लड़ाई आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी रहेगी, आम आदमी पार्टी की अस्तित्व रहेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तो ये उम्मीद रहेगी अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो देश का मान सम्मान बढ़ेगा और बेईमानों का मान सम्मान, षड्यंत्रकारियों का मान सम्मान टूटेगा। तैयार क्या है और क्या करेंगे? देखो, आधा अधूरा मन वाला हमें सेना सैनिक नहीं चाहिए, हमें आधा अधूरा मन वाला कमांडर नहीं चाहिए। लड़ना है तो फिर, और लड़ना है तो फिर जीतना। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। भारत माता की। विधायकगण बैठे हुए हैं, सारे मंडल प्रभारी। आज की मीटिंग मंडल प्रभारियों की ही मीटिंग है। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हम डेडिकेटेड तरीके से मंडल प्रभारियों की मीटिंग कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी शॉर्ट नोटिस में आए। आप सबका स्वागत है। गोपाल जी ने एनर्जी भी भर दी है और सारी राजनीतिक परिस्थिति आपके सामने रख दी है। अब मैं थोड़ी सी काम की बात करूंगा सीधे सीधे। सबसे पहली बात यह है, पहला प्रश्न यह है कि हमने ये मंडल प्रभारी का आइडिया कहां से लाया और क्यों लाया। पहले हम मंडल प्रभारी नहीं लगाते थे, ये बाद में आया मंडल प्रभारी का। तो क्यों आया और इसकी क्या जरूरत थी और इसकी क्या उपयोगिता है। तो जैसे आप देखेंगे कि कई सारे विंग में हो या मेन विंग में हो, पद तो मिल जाते थे, लेकिन पद मिलने के बाद ग्राउंड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते थे। मान लो कोई यूथ विंग में वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो ऊपर ऊपर के सारे काम पे लगे रहते थे, नीचे ग्राउंड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो एक तो पहली कमी ये थी, और दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष ये भी था कि आप चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाओ, मेरा ये मानना है, आप भी इससे सहमत होंगे, जब तक आप अपने मोहल्ले में पहचाने नहीं जाते हैं एक नेता के जैसे, तब तक तो फिर राजनीति बेकार है। उस राजनीति का मतलब क्या है? हम सब में एक ऐसा, अब जैसे मेरा ही लोग है, मैं जहां पे रहता हूं, आप भले ही मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी फलाना ढिमका ये सब ऐसे बोलो, लेकिन मैं अभी अपने मंडल में जाके मैं कभी काम नहीं किया हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कभी असली नेता बन नहीं सकता हूं तब तक मैं मंडल और बूथ पे जाके काम नहीं करूंगा। तो मेरा सारा प्रारूप ऊपर ऊपर का रहेगा, जड़े नहीं है मेरे में, जड़ नहीं है जब तक अगर मैं मंडल पे जाके नहीं करता हूं। तो पद ले लिए, ऊपर ऊपर बैठ जाते हैं, काम नहीं होता था। और आप भी आने वाले समय में जब भी ईश्वर की कृपा रहेगी, मार्ग प्रशस्त होगा, आप सब राजनीतिक परिदृश्य में हो तो राजनीति में तो आने ही है कभी न कभी। कब किसके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाए, कब क्या हो जाए, कौन जानता है आने वाले समय में, कोई नहीं जानता। इसलिए अपने मोहल्ले में, अपने मंडल में आपकी जड़ें, आपकी पहचान वैसा होना चाहिए कि आप अगर कहीं से जा रहे हो तो आपको आपके पार्टी के नाम से और आपके नाम से लोग जाने कि भाई फलाने आदमी। भाई मुझे ये बताओ, आप अपने मोहल्ले में रहते हो, आप जो मर्जी बन जाओ, अध्यक्ष, यहां का अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, आपके मोहल्ले में 4 आदमी अगर आपको नहीं पहचाने तो फिर काहे का अध्यक्ष, काहे का नेता है? गलत तो नहीं कह रहा मैं, मेरी हालत भी वैसी है। आप मेरे को पहचानते हो, जहां वो रहता हूं वहां मेरे को गार्ड तक नहीं पहचान रहा। कई बार मैं सोचता हूं यार ऐसा नेता तो नहीं बनना यार। तो अपने को जड़ बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए यह सोचा गया कि एक तो यह बात हो गई, दूसरी बात यह थी कि अब जो लड़ाई है आने वाले समय में वो बहुत भयंकर होने वाली है, बहुत ही भयंकर, जैसा कोई सोचा नहीं होगा। और यह दिखने में भयंकर नहीं होगा,
जब युद्ध भयंकर होता है ना तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, साधारण सा लगेगा, लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई अब नीचे 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 होने वाली है। किसी को दिखेगा भी नहीं ऐसी लड़ाई होगी। तो दिल्ली की ये जो लड़ाई अब आने वाली है, विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, वो इतना भयंकर होने वाला है कि मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत के इतिहास में इस लेवल की लड़ाई और चुनाव कोई लड़ा होगा या कोई भी पार्टी लड़ेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी, पिछली बार भी अमित शाह जी आए थे और डोर टू डोर कर रहे थे, पर्चे बांट रहे थे। आपने उनको दिल्ली की गलियों में डोर टू डोर करने पे मजबूर कर दिया था। इस बारी मैं आपके एक साथी होने के नाते ये गारंटी दे रहा हूं, इस बारी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी दोनों डोर टू डोर करेंगे। इस लेवल पे चुनाव को लेके आना। तो मंडल प्रभारी, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप किसी भी पद में हर व्यक्ति को एक एक मंडल का प्रभार दिया है। मैं आज लोकसभा के चुनाव के समय भी मैंने ये सारी बातें कही थी, आज मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करें इससे पहले मैं आपसे पूरी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम सच में इस काम में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि बार बार फोन करना, धक्के देना, फिर वो मन में कई बार प्रश्न होता है कि जबरदस्ती तो नहीं कर रहे यार, कुछ ज्यादा तो पुश नहीं कर रहे। पिछली बार मंडल प्रभारियों में 2-2 मंडल की जिम्मेदारी हमने दी थी, कहीं 3 की दी थी, कहीं 2 की दी थी। ऐसा इसलिए किए क्योंकि कई जगह लोग इनएक्टिव थे। फिर गोपाल राय जी ने हमें हम सबको सलाह दिया कि हर मंडल पे एक व्यक्ति को लगाओ और जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव होने का एक मौका दो। फिर गोपाल जी आपके सलाह से फिर हर मंडल पे एक मंडल प्रभारी हमने लगाए। मेरा आपसे निवेदन यह है कि अब वो युद्ध कहने का मतलब वो गोला बारूद और ऐसे धनुष, ऐसे युद्ध तो होना नहीं। युद्ध यही है कि आप जहां पे रहते हो, अगर उसके आसपास के 50 घर 100 घरों में आप प्रभावित कर सकते हो जनता को, तो वही एक युद्ध का तरीका है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंडल प्रभारी का पद आज मेरे दिमाग पे, अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग पे, गोपाल राय जी के दिमाग पे, वाइस प्रेसिडेंट्स के दिमाग पे और पूरी पार्टी के दिमाग पे सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। अब आप कहोगे कि बूथ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बूथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बूथ को आधार देने का काम मंडल प्रभारी करेंगे। भाई जो आपके मंडल के लोग हैं, मंडल अध्यक्ष है, मंडल संगठन मंत्री है, बूथ में जो लोग हैं उनको एक आधार चाहिए, उनको एक सहारा चाहिए। तो ये आप ही दे सकते हो। आप बड़े पोस्ट पे हो, बड़े लीडर हो। तो जब जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, आज शाम तक का मैं आपको समय दे रहा हूं ताकि किसी पे जोर जबरदस्ती ना हो। आप में से जिसको भी ये लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना है, तो प्लीज जो आपके ऊपर के पदाधिकारी हैं उनको फोन करके बता दो कि बॉस मेरे को इसके लिए फोन मत कर। कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरे पास कितने लोग हैं, मुझे पता चले कि कितने मेरे मंडल प्रभारी एक्टिव हैं। हम यहां से, मैं सोचता हूं कि यार मेरे 2700 मंडल प्रभारी है और 2700 में से मैं उस हिसाब से फिर मैं काम करता हूं, उस हिसाब से मेरी प्लानिंग बनती है, उस हिसाब से मैं प्लान बनाता हूं। तो हर बूथ अगर एवरेज 5 बूथ लगा ले, हर मंडल प्रभारी को एक मंडल मिला है और उसमें 5 बूथ है, हर बूथ में अगर एक मीटिंग आप करते हो एक दिन में, तो 5 दिन में पूरा दिल्ली के एक बूथ में मीटिंग खत्म हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हो कि मंडल प्रभारी एक्टिव नहीं है, मैं इधर से फोन कराए जा रहा हूं, एक ने तो कर दिया, 10 ने नहीं किया, फिर आप बोलोगे कि जी संदीप पाठक के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे कैसे हो? वैसे तो होगा नहीं। और इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि हवा से ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट से होनी। माइक्रो मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि एक एक बूथ पे ऐसा आप कब्जा जमाओगे आप लोग कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा वहां।
फिर भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने जो पन्ना लेके आ जाए, पन्ना प्रभारी, अन्ना प्रभारी, जो मर्जी प्रभारी पन्ना लेके आ जाए, आपके सामने वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमारे मंडल प्रभारी, यार आज मेरा मन नहीं है, या आज नहीं हो सकता, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका पूरा बूथ डाउन जाएगा। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या अब सारे लोग मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी लेने तैयार हैं? अगर किसी को भी जैसे मन ना हो, कुछ और हो, तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, शाम तक आप उसको बता दें। तो मैं यहां से ये मान के चल रहा हूं कि हम सारे मंडल प्रभारी हैं। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट से भी निवेदन करता हूं, मैं भी एक मंडल लूंगा और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे चाहे जितने काम हो, यहां काम हो, वहां काम हो, मैं एक मंडल लूंगा और मैं करूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखना है ना नीचे का। ऊपर का तो आप लोगों ने दिखा के, मौका देके सिखा दिया, लेकिन नीचे वाला मैंने भी कभी किया नहीं है। मैं कभी बूथ पे नहीं बैठा। मेरे को लगता है कि जो आदमी अपने जीवन में बूथ पे बूथ एजेंट नहीं बना है, वो काहे का ढेले का नेता है वो। तो मैं एक मंडल लूंगा और मैं हवा देने के लिए नहीं कह, बहुत सारे बड़े लीडर हैं, सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं। लगता है कि यार पता नहीं चलता है, पता कैसे नहीं चलेगा? बुद्धू आप एक बार बना लेते हो, 2 बार बना लेते हो, कितने दिन बनाओगे? पता तो चलता है। भले ही आप मुलाजा करके आप ये नहीं बोलोगे कि यार चलो ठीक है, बड़ा पद है, आप कन्फ्रंट नहीं करोगे कि क्यों, ये नहीं बोलेंगे, बट मन में तो पता रहता है ना कि भाई साहब, मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं थोड़ी बताने जाऊंगा, मेरे को पता है, मेरे माइंड में, मेरे दिल में रजिस्टर हो गया। आपके में भी हो जाता होगा। आप भी मान सम्मान तभी करते हो ना जब सारे मेहनत। तो पहला काम मैं ये समझता हूं, और ये काम कोई डेडलाइन इसका ऐसा नहीं है कि ये करो, बट अगर आप मंडल प्रभारी हो, आपके बूथ में 11 लोग नहीं हैं, तो भी कोई, आप कैसे लीडर बनोगे? पहला काम क्या करना है अपने को? कम से कम कितने लोग अपने को बनाने हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं एक बात और कह रहा हूं, संगठन जननी होती है। संगठन के ऊपर ही एमएलए बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन मां हमेशा संगठन होती है। संगठन जिस दिन गिराना चाहे जिसको, उस दिन संगठन उसको गिरा सकती है। लेकिन संगठन जब मजबूत होगी तभी वो परिस्थिति आती है। संगठन मजबूत तभी होगा जब आप मजबूत होंगे। आप मजबूत तब हो